Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. साहिल साहब, जी जी इसका थोड़ा बहुत स्टडी हुआ है, इसका ऑब्जर्वेशन जो इजिप्ट में मम्मीज जो मिले हैं ना, वो 5000 साल पुराने हैं। आप उन मम्मीज को ऑब्जर्व करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर वो सेम है। ये आज बात का कहना इंसान कि आपके पास रिसर्च नहीं है, तो ये तो बड़ी बेवकूफी वाला सवाल है। बहुत नहीं बेवकूफी नहीं, आप है। ये साहिल सर, आप ये रिसर्च ढूंढ के रखिए, आपको मिल जाएगा गूगल में इजीली। तो ये आपके पास एक रहेगा आपके पास कि कार्बन डेटिंग से एक तो हम पता कर सकते हैं एग्जैक्टली कि 1400 साल का स्केलेटन हमें अरब में आप कहीं भी खुदाई करेंगे तो वहां पे इजीली मिल जाएगा, है ना। नहीं डॉक्टर साहब, सवाल ये नहीं है कि कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमारे दूसरे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो मम्मीज भी थी 5000 साल पुरानी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारी तरह ही है। जी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। हमारे पास जो पुराने हमारे से जो अलग इंसान थे, उनकी हिस्ट्री बहुत हजारों साल पुरानी है, 50,000 साल। मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। एक पहले हमसे पहले निएंडरथल आ चुके हैं, है ना। उनका जबड़ा बड़ा होता था, किसी का क्रो-मैग्नन आ चुके हैं हमसे पहले, लेकिन उनकी हिस्ट्री 1-2 हजार साल पुरानी नहीं है। उनकी हिस्ट्री 1 लाख साल पुरानी या 50,000 साल पुरानी ऐसे है ना। तो 1-2 हजार साल में, पिछले 2-3 हजार साल में कुछ चेंज नहीं हुआ है। पहले सबसे पहले जो इंसान 2 पैरों पे चलना शुरू हुआ वो निएंडरथल था, है ना। तो उसकी एनाटॉमी में हमसे थोड़ा फर्क था, क्योंकि वो पहले 4 पैरों पे चलते थे ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, बट वो 2-3 हजार साल पुरानी बात नहीं है, वो लाखों साल पुरानी बात है। जी जी। उसके बाद क्रो-मैग्नन आते थे, हीडलबर्ग भी आए हैं, जिनके ब्रेन थोड़ा सा, ये ऊपर का सर थोड़ा बड़ा होता था। क्रो-मैग्नन भी आए हुए हैं, लेकिन वो हजारों साल। हाँ, ये हमारे पास स्केलेटन है, आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको पूरे रिसर्च मिल जाएगा, फॉरेंसिक मेडिसिन में डाउट है जी। लेकिन इनकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, 1 लाख साल, 1 लाख हजार साल पुरानी। जी नहीं डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है अभी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मेरा यही कहना था कि जो भी आप कह रहे थे कि 9 साल का बच्ची प्रेगनेंसी हो सकती है, होने को हो सकती है, उसे प्रेगनेंसी नहीं, उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी इज अ लॉन्ग प्रोसेस। जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग है वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, हो सकती है, पर प्रेगनेंसी और जो नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन है न्यू प्रेगनेंसी का वो है इनफर्टिलिटी। कि अगर आप किसी छोटी बच्ची सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो उसको आप डिजीजेस प्लस इनफर्टिलिटी इज अ बिगर कॉज देन एनी अदर थिंग। तो और मोर्टेलिटी, बच्ची की जान को खतरा, वो सब, ये सब और भी इसमें जुड़ा होता है। इसलिए कि प्रेगनेंसी कहना कि प्रेगनेंसी पॉसिबल, प्रेगनेंसी इज नॉट अलाउड इन साइंटिफिक टर्म्स, राइट। इन टुडेज मेडिकल लाइन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप कोई भी बच्ची एटलीस्ट 16 साल से कम होनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम। और वो भी हायर रिस्क है। 16 भी ऑन द हायर एंड ऑफ रिस्क आती है। जो पहले डॉक्टर थे वो प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन को इंटरमिक्स कर रहे थे। सर आपने फैक्ट आप ठीक से नहीं बता रहे। प्रेगनेंसी का मतलब इम्प्लांटेशन के बाद से शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी इज अ होल प्रोसेस। सर फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी, प्रेगनेंसी पूरा प्रोसेस है। वो स्टार्ट सिर्फ इम्प्लांटेशन से नहीं होता है। इम्प्लांटेशन तो 6 डे पे हो जाती है। जैसे आप ब्लास्टुला, मोडुला, ब्लास्टुला, आपको पता, टेनस स्टेज पता है सर आपको? टेनस स्टेजिंग क्या होती है? हाँ, पूरा पता है मुझे सर। 32 स्टेज तक पता है, होता है पूरा। उसके बाद इम्प्लांट हो जाती है, उसके बाद बच्चे के अलग अलग ऑर्गन डेवलप होते हैं, तो उसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं। जैसे आपको टेनस स्टेजिंग का करते हैं, आपको आप डॉक्टर है? हाँ जी सर, मैं डॉक्टर। यस, मैं क्या कर रहे हैं आप? मैंने पेडियाट्रिक्स में जीआरशिप की है। मैं अभी एमबीबीएस ही हूँ। मैं एग्जाम दे रहा हूँ यूएस में। अरे सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, हाँ जी, जो प्रेगनेंसी किट आती है, तो उसको प्रेगनेंसी नहीं बोलते कि आई एम प्रेग्नेंट नहीं बोलते हैं। लेडी जब
प्रेगनेंसी टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है तो क्या बोलती है वो? जब बीटा एचसीजी यूरिन में आ जाता है तो उससे बीटा एचसीजी आप मेजर करके प्रेग्नेंट बोलते हैं। लेडी क्या बोलती है? प्रेग्नेंट। आई एम प्रेग्नेंट ना। हाँ जी, तो सर क्या 6 डे में पॉजिटिव हो जाता है? बस उतना ही। अब मैं भी क्वेश्चन पूछ लूं, क्या 6 डेज इम्प्लांटेशन पे वो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है? क्या 6 डे पे, जब आप कह रहे हैं ना प्लांटेशन को प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो क्या 6 डे पे यूरिन टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं भाई सर, नेक्स्ट मंथ जब उसके पीरियड मिस होंगे तब उसको पता चलता है। हाँ जी, तो वो 6 डे तो सर वो इम्प्लांटेशन तो नहीं होगा ना? इम्प्लांटेशन तो 6 डे पे होता है। हाँ, तो इम्प्लांटेशन 9 साल की बच्ची में हो सकता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हो सकता है, यस। हाँ, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, ग्रोथ और डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। सर प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 स्टेजेस पॉसिबल हैं और ओवरऑल भी आगे हो सकती है, आगे ग्रोथ भी हो सकती है। दैट इज हाईली, वो बहुत रिस्की होता है बच्ची के लिए। बहुत रिस्की होता है सर, बहुत रिस्की। मैंने कब डिनाई किया? बहुत रिस्की होता है और इट्स लाइक बेसिकली ऑल आर टॉकिंग द सेम थिंग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, सुसाइड मिशन ही है। और इस टाइम तो इतनी एडवांस साइंस है हमारे पास कि हम हो सकता है 9 साल की बच्ची को भी बचा लें और उसका बच्चा भी पैदा करा ले, है ना। लेकिन उस टाइम तो कुछ था नहीं, उस टाइम तो कुछ नहीं था। उस टाइम तो मैं वही कह रहा हूँ कि पॉसिबल, ये तो सोचना ही बड़ी अजीब लगता है कि आप 9 साल की बच्ची को प्रेगनेंसी के साथ जोड़ रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी में ही लेडी को जो है वो मर जाते थे उस जमाने में। और वो प्लीज मेरी बात सुनिए साहिल साहब, मुझे एक बात बताएं, जब आपको डॉक्टर्स ने कहा कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, दूसरी बात हजरत आयशा की या किसी भी सहाबिया की औलाद हुई नहीं, वो प्राइमरी कॉज हो सकता है कि वो इनफर्टाइल हो गई थी ड्यू टू अर्ली इंटरकोर्स। देखिए सैयदा आयशा जी, सुन लीजिए। अब आप देखिए, अब आप सुनिए, आपने मुझे बैकस्टेज रखा, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं मौका दे रहा हूं, पहले आपने जो सवाल किया वो आप सुन लीजिए। अच्छा, बाकी जो हमारे डॉक्टर है, क्या आप भी नियो डॉक ने जो कहा है उससे एग्री करते हैं? इनफर्टिलिटी हो सकती है ड्यू टू पेनिट्रेशन इन द अर्ली एज। नहीं, इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती है सर। वो सर नियोडॉक को सही से पता नहीं है टर्म्स सर। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ मतलब एग जो फीमेल में बनते हैं वो एग ना बने, तो उसका सेक्स से एग का बनने का कोई कनेक्शन नहीं है। सर आप थोड़ी सी आप रिफ्रेश कर लीजिए अपनी नॉलेज। इनफर्टिलिटी के मतलब वीमेन से नहीं होता है। इनफर्टिलिटी का कारण फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, और और एनी काइंड ऑफ इंजरी टू द फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके पास अब किस बेस पे इस बात को इस्लाम में डाली जा रही है? साहिल सर, 9 साल की उम्र में औलाद हुई है, मुझे बताएं, कोई है आपके पास प्रूफ? किसी सहाबिया का लाके उठा के मुझे दिखा दें यार। ये एक मिनट, सैयदा आयशा साहब, हम भी यही कह रहे हैं ना कि हजरत आयशा नसीब वाली थी, समझो कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी हो जाती तो मौत आ जाती उनको, मोस्ट प्रोबेबली मौत आ जाती। दीगर सहाबिया भी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलती थी, सहाबी भी थी, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? 9 साल में किसको प्रेगनेंसी हुई? एक मिनट, 9 साल में किसको प्रेगनेंसी हुई और वो सही सलामत बच्चे को पैदा करी? इसका जरा आप प्रूफ दे दीजिए। आप मुझे ये प्रूफ दे दें कि किसी सहाबिया के 9 साल की उम्र में प्रेगनेंसी हुई, बस ये प्रूफ दे दें। हम भी तो वही कह रहे हैं कि आयशा की, देखिए बात हम कर रहे हैं आयशा की। आयशा को प्रेगनेंसी नहीं हुई और ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात थी, वरना वो मर जाती। बात सुना, तुम साइंटिफिक बात करो ना। अब तुम प्रूवन हो ना, तो बात हुई है। डॉक्टर साहब ने अभी क्या कहा? 5000 साल पहले की जो मम्मी है वो भी हमारी तरह ही है। मैं आपको फर्क नहीं समझ आ रहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अलग है और सहाबिया अलग है। मैं आपने कहा कि वो लकी थी, चले नहीं हुई, 9 साल की उम्र में नहीं हुई, ठीक है। हाँ। दूसरी सहाबिया का लाके दिखा देना। बाकी कंपेनियंस भी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हैं ना, अहले बैत भी तो नक्शे कदम पे चलती है ना। मुझे सहाबिया का प्रूफ लाके दिखा दें कि इस्लाम में 9। क्या प्रूफ लाना है? सैयदा आयशा जी, आप इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सही कराइए। प्रूफ मुझे क्या लाना है वो आप बता दीजिए, ताकि मैं
कोशिश करूंगी। मैं प्रेग्नेंट हुई है, ये इस्लाम के अंदर बात ही है जो आपने क्रिएट की है। लेकिन मैंने कोई क्लेम कहाँ किया है? प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम इजाजत देता है कि आप 6 साल में भी शादी कर सकते हो, और अगर जाहिर सी बात है कि इजाजत देता है कि आप पीरियड्स आने के बाद शादी। आवाज नहीं आ रही आपकी। पीरियड इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर हैविंग प्रेगनेंसी। चली गई है। चलिए, इनको हम फिर कभी मौका देंगे, वरना आज की स्ट्रीम क्लोज ही नहीं होगी, क्योंकि सैयदा फिर से आ गई है। सैयदा जी, सैयदा जी, आप क्या अपने इंटरनेट का कनेक्शन ठीक करा सकती हैं, ताकि हम एक गुफ्तगू बिल्कुल सिर्फ आपके साथ ही मैं करना चाहूंगा इसी मौजू पे। देखिए मेरी बात सुने, मैं कोई रॉबोट तो नहीं हूँ कि मैं कुछ सिग्नल्स कैच कर लूँ। ये मेरा फोन का शायद मसला है, तो मैं इसको सुबह ही दिखा सकती हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से है? मैं लाहौर, पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन ऐसा कनेक्शन रहा तो हम बात कैसे, गुफ्तगू आगे कैसे बढ़ेगी? कोई बात नहीं, ऐसा कनेक्शन भी रहा कोई बात नहीं, हमारे पास चैट्स हैं, लाइव चैट्स, आप उसमें आंसर दे दीजिएगा, डिस्प्ले कर दीजिएगा स्क्रीन। यहाँ पे बातें होती है, चैट्स पे बात नहीं होती है सैयदा ईशा जी। आपने मुझे ये बताया, आपने मुझे इतने टाइम से बैक स्टेज पे क्यों रखा? कभी? अभी? काफी देर से। अच्छा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी, तो उस वजह से मैंने शायद आपको बैक स्टेज में ही आपको मैंने देखा नहीं, वरना मैं आपको ले लेता। तो ये बताइए, लेकिन अगर बिना सही इंटरनेट कनेक्शन के पॉसिबल नहीं है सैयदा ईशा जी? देखिए, पियानो बज रहा है फिर से। आप म्यूट कर लेती है, लेकिन पियानो वो बजता जाता है। ये प्राइवेट चैट में आप पे कंप्लेंट कर रही हैं कि आप उनको बात करने नहीं दे रहे हैं, हालांकि उनका नेट नहीं काम कर रहा है ठीक से। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है जी। हाँ जी, तो आपने मुझसे एक सवाल किया था कि अगर मेरी 6 साल की बच्ची होगी तो मैं 80 साल के मर्द से उसकी शादी करवाऊंगी। आपने मुझसे सवाल किया था, उसके बाद आपने मुझे बैक स्टेज डाल दिया था ताकि मैं बात ना कर पाऊं। तो मैं आपको एक सवाल, मैंने बैक स्टेज नहीं किया था, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं, बैक स्टेज आपने किया था, मैंने काफी चैट में भी। देखिए, फिर आपका कनेक्शन इशू हो गया है। वो समझ रहे हैं उनका नेट इश्यू है एक्चुअली। वो समझ रहे हैं कि आप एक्चुअली उनसे बात करना चाह रहे हैं। जी यू आर बिल्कुल, गिविंग मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज शी इज अ लेडी। मगर वो समझ रहे हैं जी, वो प्राइवेट चैट में लिखी हुई है, वो गलत समझ रही हैं आपको। ही इज नॉट अलाउिंग मी टू टॉक। सैयदा ईशा जी, जी जी, मैं आपको, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको पूरा एक स्ट्रीम में डेडिकेटेडली आपके साथ ही करूंगा, और इसी मौजू पे हम बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जो है इंटरनेट कनेक्शन सही कर लीजिए। तो उसके बाद आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपने मुझे सवाल पूछा था, इसका जवाब दे दूं मैं आपको? ठीक है, दे दीजिए। आपने मुझसे कहा था मेरी 6 साल की बच्ची को मैं 80 साल के बंदे से। देखिए, जब यहाँ पे पहुंचती है तो बात आपकी कट जाती है, अल्लाह का अजाब आ जाता है। मेन पॉइंट में जो है ये नेट जो है इनसे गेम खेल रहा है। अच्छा, वो जब ये कहती है ना कि मैं आपको जवाब दे दूं, वहां तक सही चलता है, लेकिन जैसे ही जवाब देने की कोशिश करती है बार बार हो रहा है। एग्जैक्टली वहां पर आके जी, इनको आप एक अगली स्ट्रीम में तो इसका जवाब ये है कि अगर मैं 1400 साल में उस वक्त में होती, मेरी बेटी बालिग होती, और एज मुस्लिम मैं ये करती कि मैं उसकी शादी, क्योंकि उसके पास करियर चॉइसेस नहीं थी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, और ये साइंटिफिकली प्रूफ था, और अगर वो शख्स मोहम्मद होता या कोई सहाबा। फिर चली गई इनकी आवाज। आपने वर्ड बालिग यूज किया ना, पर बालिग भी तो बहुत वेग टर्म है ना। चली गई, अब ये कहेंगी कि मैंने इनको निकाल दिया, फिर आ गई है। बालिग वर्ड तो वेग टर्म है ना। बालिग बंदा 18 साल 16 साल में हम बोलते हैं बालिग,
9 साल की बच्ची ना आज बालिग थी, ना आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले बालिग होगी। मैं आपको साइंटिफिकली बेस्ड रिसर्च दिखा दूंगी, आप फिक्र ना करें, आपको जो लग रहा है। मैम मैं रोज हैंडल देखता हूँ साइंटिफिक। एक लिंक दिया था आपने, वो सर्च नहीं किया, मेरी साइंटिफिक रिसर्च कहाँ से सर्च करेंगे? कौन से सर्च मैम? अभी अभी आप मेंशन कर दीजिए प्राइवेट चैट में, अभी सर्च कर लेते हैं। मुझे सर्च बता दीजिए। मैं रिसेंट रहता हूँ, अपडेट रहता हूँ पीडियाट्रिक रिसर्च में। हेलो, अब जाके वहाँ पे सर्च कीजिएगा। और दूसरी आपने ये कहा कि साइंस आप खुद जो बात कर रहे हैं जी, वो खुद पीडियाट्रिक डॉक्टर है, वो उनको सर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको खुद नॉलेज होता है उसके बारे में। तो जो मैंने आपको लिंक दिया वेबसाइट का, वो भी आपने सर्च नहीं किया, वो भी डॉक्टर थी, लेकिन आपने क्लेम किया कि वो गलत कह रही हैं। आप एक बार बता दोगे? पता नहीं मेरी बात नहीं यार, लिंक क्या सर्च करना है वो बता दीजिए ना, कब से इंतजार कर रहे हैं हम। आपको मैंने दिया था, लेकिन आपने चैट्स को। यार ऐसा लग रहा है कि अब हमको सर पटक लेना पड़ेगा। ये भूल गए। बात ये है कि आपको डॉक्टर्स ने आपने डॉक्टर से सवाल पूछा, उसने आपको जवाब दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये कंडीशंस हैं, लेकिन आपने आगे से बात क्या बोली? इस्लाम को तो आप साबित ही नहीं कर पाए जनाब। इस्लाम से साबित किया ये चीज है। मेहरबानी होगी सैयदा ईशा जी, प्लीज वो सर्च क्या करना है या लिंक दे दीजिए। जब आप बोलती है उस बारे में तो अल्लाह का अजाब आ जाता है। अल्लाह का अजाब आप इसको समझते हैं? आपके साथ जो हो रहा है उसको समझ रहा हूं मैं तो समझती हूँ आपको। देखिए अभी बात कर रहे हैं आप, आपकी बात हो रही है, जैसे आप वो लिंक क्या सर्च करना है, जब वो आप बोलती है तो गायब हो जाती है आपकी आवाज। इसका मतलब है गायब हो गई। मैं नहीं बोलना चाहता, मगर मेरे क्या बोल रहे थे डॉक्टर साहब? आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। नहीं, मेरे से बेअदबी हो जाएगी, मैं नहीं बोल सकता। फिर मैं भी आपके साथ मिल जाऊंगा। ये देखिए, जब वो मेन बात बताने जाती है कि वो मुझे सर्च क्या करना है, वहां से सैयदा जी का जो देखिए इंटरनेट कर, अब वो फिर 10 सेकंड के अंदर वो स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाएगी। आप देखिए जनाब, आवाज आ रही है मेरी? अच्छी है, सैयदा ईशा जी, आप सिर्फ क्या सर्च करना है वो बता दीजिए प्लीज। चैट खोल लें, लिखा है मैंने। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप मैंने एक तो सईदा ईशा शाहिद वाली आईडी से लिखा, और ये दोबारा आपने मुझे बैक स्टेज डाल दिया था, तो मैंने दोबारा दूसरी आईडी से अप्लाई किया, तो ईशा शाहिद के नाम से मैंने अप्लाई किया है, लेकिन वो मैंने सैयदा ईशा शाहिद के नाम से डाला। एक मिनट डॉक्टर साहब, प्राइवेट चैट में आपको सैयदा ईशा से अभी कोई मैसेज दिख रहा है प्राइवेट चैट में? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं जितने लोग अभी स्टूडियो में हैं स्ट्रीम में, सबसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट में मुझे सैयदा ईशा का कोई भी प्राइवेट चैट नजर नहीं आ रहा है। और ये कह रही है कि मैंने प्राइवेट चैट में मैंने दिया है अभी। नहीं, एक भी नहीं है रिसेंटली। सर जिब्राइल इनके मैसेज ब्लॉक कर रहे हैं। प्राइवेट चैट में नहीं है, शायद कमेंट्स में लिखा होगा इन्होंने, कमेंट्स में देखेंगे। कमेंट्स में लिखा है सैयदा ईशा जी आपने? नहीं, कमेंट्स में भी नहीं है रिसेंटली। नहीं हो पा रहा है सैयदा ईशा जी, आपसे नहीं हो पा रहा है वो। इनको आप अगली स्ट्रीम में अच्छा मौका दीजिए। हाँ, मैं वही तो उनको कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा करके आए जी। वो मान ही नहीं रही है। नहीं, आपसे खूब वो डिस्कशन करने वाली ही वो। जनाब, साइंस ने इस्लाम को प्रूव किया, इस्लाम ने साइंस को प्रूव किया, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। अरे सैयदा जी, सर्च क्या करना है सबसे पहले आप वो प्राइवेट चैट में दे दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। टीन्स हेल्थ है सोर्स, और कैन आई गेट प्रेग्नेंट इवन बिफोर पीरियड्स, ये आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। टीन्स हेल्थ, एक मिनट रुको। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि 9 साल की उम्र में तो गई बात। और मैडम कोई VPN लगा लें, कुछ और जुगाड़ कर लें। खत्म पियानो। ये मैडम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं हमारे साथ।
नहीं, लेकिन उनके अंदर का जो जज्बा है वो ईमानी जज्बा है। हाँ, वो काबिले तारीफ है। हाँ, वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं चाहूंगा सैयदा ईशा जी, आप कुछ इंटरनेट सही कर दीजिए और वो लिंक भी दे दीजिएगा कि क्या करना है। अलजेब्रा जी कह रहे हैं साहिल अल्लाह वायर में फंस गया है। नहीं, इंटरनेट फंस गया है, अल्लाह नहीं। अल्लाह के लिए गुस्ताखी नहीं। हम अपनी बात जो है वो इज्जत और एहतराम के साथ रखते हैं। तो साहिल साहब, इस्लाम साइंस को प्रूफ कर रहा है और साइंस इस्लाम को प्रूफ कर रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये आपका मसला है मैडम। बट पाकिस्तान इंटरनेट को इम्प्रूव नहीं कर रहा ना, क्या करें? पाकिस्तान सिर्फ मैं ही हूँ? पता नहीं, कोई वीपीएन लगा दें, हो सकता है ठीक हो जाए। जनाब, पाकिस्तान सिर्फ मैं ही हूँ? क्या पता, आपका ही हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को सिर्फ मैं ही रिप्रेजेंट करती हूँ। ज्यादातर ऐसे वहां से जो आते हैं ना, उनका नेट ऐसे ही होता है। देखिए, फिर से आपका इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा सैयदा ईशा जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने काफी मौका दिया है। उम्मीद है कि सैयदा ईशा जी जो है वो नाराज नहीं होंगी मुझसे। साहब, आपको साइंटिफिकली प्रूफ दिया गया है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, क्या इन्होंने साइंटिफिकली कोई प्रूफ दिया? नहीं, आपको डॉक्टर्स ने साइंटिफिकली प्रूफ दिया कि ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, आपको किसी भी हिस्ट्री में ये नहीं मिलता कि 6-9 साल में सहाबिया प्रेग्नेंट हुई हैं। आज की स्ट्रीम क्लोज करते हैं, काफी वक्त हो चुका है। आप सभी डॉक्टरों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं एक आवाज देता हूं और आप लोग जो है वो स्टूडियो ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं भी आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि साइंटिफिकली आपके अपने डॉक्टर्स ने आपको प्रूफ दिया, लेकिन आपने मानने से इनकार किया। क्या प्रूफ दिया आपने? मैंने नहीं, आपके अपने डॉक्टर्स ने प्रूफ दिया। और आपसे मैंने हदीसें मांगी कि 6-9 साल में जो सहाबिया, यही कि प्रेगनेंसी हो सकती है। सवाल प्रेगनेंसी पे नहीं, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सैयदा ईशा जी। प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी, लेकिन ये आप सवाल है बच्चे पैदा ही नहीं कर पाओगे। इनके टारगेट सिर्फ साहिल है। ये आपको टारगेट बना रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे हदीस ला के दिखाए ना प्लीज। कौन सी हदीस? कि सहाबिया के बच्चे हुए हैं 6-9 साल में। हज़रत आयशा तो उनकी बीवी थी, बाकी दीगर सहाबिया भी तो थी। तो कहाँ हुए हैं? आप ये दावा कर रहे हैं ना कि 6-9 साल में उनके बच्चे हुए हैं। दावा कर रही, आप दावा कर रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि 6-9 साल में, इस्लाम के पॉइंट रख के आप उनसे बात कर रहे हैं 6-9 साल में बच्चे पैदा हो सकते हैं या नहीं? तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते सैयदा ईशा जी? 9 साल में बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए? ओ भाई, मेरे 6-9 साल में इस्लाम में बच्चे हुए ही नहीं है। नहीं हुए हैं, ये बड़ी मेहरबानी आयशा को नहीं हुए। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आयशा के अलावा भी तो इस्लाम है। आयशा तो उनकी वाइफ है। मैं सहाबिया की बात कर रही हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चली है। थोड़ा तो साइंटिफिकली बात कीजिए आप। नहीं, इस्लाम के सुने इस्लाम के अलावा इंसानियत भी तो है। इंसानियत इतनी बच्ची होती है। इंसानियत है जो कि आप लोग बातों को घुमा रहे और दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास खुद सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा, आपको खुद कंफ्यूज। सुने आपकी छोटी बहन है कोई 9 साल की? आप मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे ये बात बता दो, जो तुम लोग इस्लाम के ऊपर क्लेम कर रहे हो कि इस्लाम में ये चीज है, इस्लाम की कोई हदीस ला के मुझे दिखाओ तो सही कि 6-9 साल में। आप क्या देखना चाहते हैं कि 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हुई है या 9 साल के बच्चे के साथ सेक्स हुआ है? मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चले आपने बात करी कि हजरत आयशा का तो लक था, नहीं हुई, बाकी सहाबिया किधर गई? आपको सहाबिया का मतलब पता है? जी, सहाबा की जो बीवियां होती हैं। सहाबा की जो बीवियां नहीं होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की बीवियां हो, शादी जरूरी नहीं है। मोहम्मद साहब को ईमान की हालत में अगर कोई फीमेल देखती है, ठीक है, और फॉलो करती है। हाँ, ईमान शर्त है ना। फॉलो करना है नहीं करना थोड़ी ना शर्त है, ईमान शर्त है ना। तो छोड़ें, हजरत अली का पता है आपको? चले हजरत अली पे छोड़ें, आप पकड़ लें कोई भी सहाबी पकड़ लें जिनकी 6-9 साल में जो है वो, नहीं क्योंकि आपके पास सेंस ही नहीं है।
आप बेसलेस बात कर रहे हैं, आप जानबूझ के इस्लाम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सैयदा ईशा जी, अगर 9 साल में बच्ची से शादी हो, ठीक है, और उसको मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो, तो क्या उसको बच्चा होगा या नहीं होगा? शर्त तो ये है कि इस्लाम में हुआ ही नहीं। अरे हुआ ही नहीं, वो हटा दीजिए, 1 मिनट, हुआ है या नहीं हुआ है हटा दीजिए। आप साइंस कर रही है ना, साइंस के हिसाब से जी, साइंस आप कर रहे हैं। हाँ, तो साइंस के हिसाब से 9 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है? आपने अपने डॉक्टर से इतनी गुफ्तगू की, आपको जवाब नहीं मिला? मैं ले लूं अभी जवाब? अभी आपने इतनी गुफ्तगू की, आपको अभी तक जवाब ही नहीं मिला। कहा ना इन्होंने प्रेगनेंसी हो सकती है, तो फिर तो आप मना कर रही है नहीं हो सकती है? मैंने तो नहीं कहा, मैं तो खुद कह रही हूँ हो सकती है। मैं तो कब से इस बात पे बहस कर रही हूँ कि हो तो सकती है। अगर हो जाती है तो वो बच्ची जो है, जो दूसरे बच्चे को जन्म देगी, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगा? पहली बात, इस्लाम में ये हुआ ही नहीं है। पहले आप ये बात एक्सेप्ट करें, फिर मैं आपको अगला जवाब दूंगी। नहीं, पहले आप ये बात एक्सेप्ट करें, फिर मैं आपको अगला जवाब दूंगी। अच्छा ये बताइए, एक बूढ़े इंसान को, 55 साल के इंसान नहीं, पहले आप ये बात एक्सेप्ट करें। शादी करना ना, पहले आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि ये इस्लाम में नहीं हुआ, तभी मैं आपको आगे जवाब दूंगी। किसने कहा नहीं हुआ या हुआ है? नहीं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हुई। चले मान ले प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन क्या इतनी उम्र में शादी होना, सेक्स होना ठीक है? इतनी उम्र में शादी होना, सेक्स होना ठीक नहीं है, ये आप कैसे बता सकते हैं? मुझे बताएं। आपके लिए ठीक है, आपके लिए गलत है? बिल्कुल गलत है। एक बूढ़ा इंसान 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, आपके लिए ये गलत नहीं है कि 25 साल का आदमी और 40 साल की औरत की शादी कर रहा है। मतलब 25 साल में, क्योंकि एक इंसान एक बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी करे, अब उसके लिए 1 मिनट, अब चूंकि उसने 25 साल में एक बड़ी उम्र वाली से शादी कर लिया था, अब उसके लिए, यार सुन लीजिए ना सैयदा, अब आप ये हवाला दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 25 साल में एक बूढ़ी औरत से, बूढ़ी भी नहीं, 40 में कोई बूढ़ा नहीं होता है, 40 साल की फीमेल के साथ उन्होंने शादी कर लिया था, अब उनके लिए 100 खून माफ है। अब वो 60 साल में, 55 साल में 6 साल की या 5 साल की बच्ची से भी शादी करे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक 25 साल की उम्र में 40 साल से शादी किया था, अब उसके लिए सब कुछ जायज है। ये आपका लॉजिकल आर्गुमेंट है? ना, मैं आपको एज ही डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे एज डिफाइन कर रहे हैं। आप कह रहे छोटी बच्ची की उम्र में उन्होंने शादी कर दी, ठीक है? आप एज की बात करें, मैं भी आपसे एज की बात कर रही हूँ। जब एक लड़की से, यानी 6 साल की बच्ची से एक बूढ़ा शादी करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाह हुआ, रुखसती 9 साल की, ठीक है? और ये सारा प्रोसेस 9 साल के बाद ही शुरू होते हैं, जो निकाह के ओरिजिनल प्रोसेस होते हैं। 1 मिनट सैयदा जी, यार सुन लीजिए सैयदा ईशा जी, मतलब आप यही कहना चाह रही है ना कि एक 60 साल या 70 साल, क्योंकि कैद नहीं है ना, जब तक जो है वो जिंदा है, कैद नहीं है ना कोई, 55 साल हो, 60 साल हो, इस्लाम के हिसाब से 55, 60, 70, 80 साल का बूढ़ा अगर वो 6 साल की बच्ची से शादी करे तो आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह दीजिए, लोग भी सुन रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, हमको प्रॉब्लम लग रहा है, आप अपने साइड रहिए, हम अपने साइड रहेंगे। लग रहा है, क्यों प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ये बताएं। यार एक 55 साल का, 60 साल का बूढ़ा, एक 6 साल की बच्ची, शर्म आनी चाहिए। 6 साल की बच्ची कैसी होती है? शर्म आनी चाहिए। मुझे बात सुनो जरा, अगर एक बच्ची बालिग है, आप एज को ले रहे हैं ना, ये एज में हजरत खदीजा की भी एग्जांपल दे सकती हूँ। 40 साल की उम्र, 25 साल का बच्चा, आप एज डिफाइन करें, आप बच्ची डिफाइन नहीं करें। 25 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, मैडम 25 साल में ना 10 बच्चे होते हैं। और मुस्टंडा बोलिए, मुस्टंडा करें और आप हंसते हैं सिर्फ एक लफ्ज की बेस पे, क्योंकि आप मेरी ओरिजिनल बात सुनने को तैयार। अच्छा, गलती से निकल गया था आपका, वो बच्चा आप नहीं कहना चाह रही थी। मैं बच्चा भी कह सकती हूँ, उसमें क्या है? देख, अरे यार ये दोनों साइड की बातें कैसे होती है? मुस्टंडा होता है यार, आप एक वर्ड को पकड़ के जो बहस कर रहे हैं ना, आप मेरी अगली बात सुनो। या तो बच्चा आप बोलिए कि 25 साल का बच्चा होता है, 1 मिनट, या तो आप बोलिए कि 25 साल का बच्चा होता है, या तो कहिए कि 25 साल का एक जवान या नौजवान या एक आदमी होता है। क्या कहेंगे?
मैं 25 साल का बच्चा कहूँ, आदमी कहूँ, नौजवान कहूँ, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। नहीं देखें, बात करने का तरीका होता है। सुने आप उसको 25 साल को बच्चा कहते हैं, तो बड़ा किसको कहते हैं, नौजवान किसको कहते हैं? ये जुबान है, जुबान है ये, ठीक है। और आपके अपने तौर तरीके होते हैं बोलने के। आप बच्चा कहेंगे कहें, तो हमारा टॉपिक तो कुछ और था, आप मुझे बच्चे पे ले सुने सुने, अगर आप 40 साल के हैं तब आपके लिए जो है ना 25 साल का बच्चा हो सकता है। लड़का किसको कहते हैं? लड़का 18 साल का, 20 साल का, इस तरह अच्छा, आदमी 44 इयर्स का आदमी हो तो उसका जेंडर डिफाइन करना, तो क्या कहेंगे आप उसको? नहीं, उसको बच्चा तो नहीं कहेंगे कम से कम। लड़का मैं कह रही हूँ ना, लड़का किसको कहेंगे? एक जेंडर डिफाइन करना हो आपने, 50 साल का क्या कहेंगे? 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 15 साल का। अभी डॉक्टर साहब ने इतने लफ्ज बोले और आपने इतने लफ्ज बोले जो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। मैंने आपके एक वर्ड पे पकड़ के आपको तबसरा नहीं शुरू किया। मेरी जो टॉपिक थी ना उसके ऊपर मैंने बहस की है। लेकिन कम से कम 25 साल को आप बच्चा तो ना बोले ना यार। मैं बोलूंगी बच्चा, मेरी मर्जी। लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 25 साल के और वो ये भी सुन रहे हैं कि आप मुझे मेरे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करके एक बच्चे के वर्ड के ऊपर बैठ के तबसरा कर रहे हैं। देखिए आप सुनिए, आप 25 साल के, किसी के मुंह से गलती से कोई लफ्ज नहीं निकल सकता, तो आप गलती थोड़ी ना बोलिए। मैंने नहीं देखें, गलती से कुछ निकल जाता है तो बंदा बोल देता है गलती होगी, उस गलती पे अकड़ नहीं जाता कि हाँ मैंने गलती की। बच्चे के वर्ड पे तबसरा नहीं शुरू कर देता। चलिए, अच्छा आप बताएं कि उन्होंने ठीक किया कि बच्चे नहीं है जी। आप बताएं कि उन्होंने 6 साल की 9 साल की बच्ची से शादी करके अच्छा काम किया। आपका ये था कि आप एज डिफाइन कर रहे थे, राइट? नहीं, नहीं, मैं आपको बताती हूँ, डिटेल जवाब देती हूँ। आप एज डिफाइन कर रहे थे 6-9 साल की एज, तो मैं भी आपसे एज पे बात करी थी। 40 और 25 साल की एज में भी बड़ा डिफरेंस होता है। नहीं देखिए, वो उसको इस चीज से कैसे कंपेयर करेंगे? आप बच्चे को और बड़ों को कंपेयर कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्ची वाले साहब, सैयदा ईशा जी, मोहम्मद साहब सुनिए, सैयदा साहब सुने, मुझे जवाब देने था। एक मिनट रुकिए ना सैयदा साहिबा, एक मिनट रुकिए। 25 साल के इंसान को आप बच्चा मान रहे हैं, लेकिन 6 साल की बच्ची को आप बच्चा नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि ये बड़ी हो चुकी है। जनाब, ये बोलने का अंदाज होता है कि हर इंसान के बोलने में मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो उर्दू जुबान साल के मोहम्मद साहब को बच्चा मानती है या बड़ा मानती है? मैं जो मानती हूँ उससे आपका क्या लेना देना है? नहीं, आप बच्चा मानेगी तो हमको समझ में आएगा कि आप यार, आप इतनी सेंसलेस बात करें कि एक लफ्ज जो है वो किसी के मुंह से गलती से निकल गया तो आप उसको पकड़ के उसको तबसरा कर रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल टॉपिक है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये कह दीजिए ना कि नहीं, मोहम्मद साहब बच्चे नहीं थे 25 साल में, वो एक प्रॉपर एक अडल्ट थे, ग्रोन अप अडल्ट थे। तो ये आपको नहीं पता, ये आपको मुझसे पूछने की जरूरत है? आप लेकिन बच्चा कह रही है ना उनको। जनाब, आपको ये बात सीखनी पड़ती है कि इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। उसके अंदर जो है वो बोलने के अंदर उसकी कभी कभी खलिश आ जाती है, तो उसके एक बात को पकड़ कर तो ये बोलिए कि ठीक है वो बच्चे नहीं थे, वो एक ग्रोन अप मैन थे, मसला खत्म, आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं पता? हमें तो ये भी पता है ना कि 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम करना गलत है। जी, मैं आपको और बताती हूँ इसका। अब मुझे एक बात बताएं, आपने कहा गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है कि ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे। अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्ची बालिग है, ठीक है, सेकंड उसका बाप काफी बुढ़ा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एज काफी ज्यादा थी, सिर्फ 3 साल का फर्क। आपको कैसे पता? हदीसों में लिखा बता दो। हदीसों से आप बता रहे हैं कि आयशा बालिग नहीं थी? नहीं, गुड़ियों से बड़े खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये गुड़िया कहाँ से आ गया? आप मुझे जवाब क्यों नहीं पूरा करने दे रहे? आखिर इशू क्या है? हदीसों में ना गुड़िया से खेलती थी। हदीसों में गुड़िया से खेलती, तो गुड़िया से खेलने वाली बच्ची बालिग नहीं हो सकती। इसके लिए क्योंकि हाफिज हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि इस्लाम में गुड़िया और ये जो इमेजेस जो है ये अडल्ट के लिए जायज ही नहीं है, हराम है।
हाफिज वगैरह को छोड़ दें आप। ना 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 ना, स्कॉलर्स को छोड़ दें आप। मैंने आपसे स्कॉलर्स की कोई बात नहीं की। नहीं स्कॉलर्स को छोड़ दें आप यार। मतलब फिर आप कोई भी स्कॉलर को प्रेजेंट नहीं करोगी? मैं आपकी किसी स्कॉलर से बात करवा रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि स्कॉलर का हवाला दे रही हूँ या स्कॉलर का कोई भी हवाला फिर स्कॉलर से नहीं देगी। तो मैंने आपको दिया ही नहीं। अच्छा, आप खुद से समझती है इस्लाम? मैं आपको जो एक मुख्तसर, जो आप कंक्लूड करके बात करें कि कुरान हदीस कहाँ से समझती है, इस्लाम कहाँ से समझती है आप? मैं इस्लाम जहाँ से भी समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अभी आप पर्सनल मैटर है क्या मतलब? आपको मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप मेरा जवाब सुने, लेकिन आप मुझे जवाब है। सवाल ये है कि खुद से समझ रही है या किसी स्कॉलर के जरिए से समझ रही है? तो ये आपने इस्लाम के ऊपर तबसरा करना है इस बात पे कि मैं किधर से समझ रही हूँ? आपने बस ये कहना है कि आप भी तो किसी स्कॉलर से समझ रहे हैं। मुझे पता आपने क्या जवाब कर रहे हैं ना, आप खुद स्कॉलर से सीख रही है। मैंने जिस आलिम को पढ़ा नहीं, उसकी तफसीर में नहीं मान सकती जब तक मैं उसके ऊपर रिसर्च नहीं करूंगी। बात तो हम हवाला दे देते हैं ना, हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी, जिन्होंने हजरत हाफिज का हवाला पढ़ा ही नहीं, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगी। उसके बाद मैं उन उलमा को जानती नहीं, मैं उन आलिम को जानूंगी, तब मैं आपसे बात करूंगी। मैडम आपकी नॉलेज की बेस क्या है? आप किसकी बेस पे बात कर रही हैं? आपको मेरी बेस बता रही हूँ। आप तो मेरी बेस पे बात ही नहीं कर रहे, आप तो बात ही साइंटिफिक और लॉजिक से कर रहे हैं। मैं आपको साइंटिफिक और लॉजिक से जवाब दे रही हूँ ना, मैंने आपको इस्लाम के ऊपर जवाब दिया है ना किसी और चीज पे। आपके लॉजिक से साइंटिफिक बेस पे जवाब। आयशा बालिग हो गई थी, इसका क्या सबूत है? क्योंकि इस्लाम में फरमाया गया है कि बालिग खवातीन का निकाह करो। जो औरतें, जो बच्चियां। हवाला दीजिए, हवाला दीजिए। मैं आपको हवाला देती हूँ जी। आप कंटिन्यू रखें, मुझे 15 मिनट बल्कि 5 मिनट दें, मैं आपको हवाला देती हूँ। स्ट्रीम क्लोज करना है सैयदा ईशा जी। आप एक काम करिए, आप ये हवाला लेके आइए कि इस्लाम में शादी के लिए शर्त यह है कि वो लड़की बालिग होना चाहिए। जी, मैं आपको हवाला दे देती हूँ। अगर आप नेक्स्ट स्ट्रीम में इसको ऐड कर सकते हैं, मैं आपको कल भी इस चीज का हवाला दे सकती हूँ। आपकी एक क्वेश्चन। जी जी सर, बालिग किसको बोलेंगे? बस यही पूछना था, कंफर्म करना, बालिग कौन होता है? इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं बालिग हो गया बच्चा। सर मेडिकल टर्म में दैट इज नॉट बालिग। ये साइंस को थोड़ी ना मानते हैं। बस फिर साइंस को मानते हैं, आप नहीं मानते। फिर तो सर बात ही नहीं की जा सकती। 6 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकते? मैम पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। पीरियड स्टार्ट होने का मतलब बंदा, हर बॉडी कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस ऑफ अ चाइल्ड। प्लीज ये आपको मुझे कोई रिसर्च में अगर कोई है आपके पास तो प्लीज आप एवरेज एज कितना है डॉक्टर साहब? एवरेज एज कितना है मेंस्ट्रुएशन का? एवरेज एज 10 to 13 कर सकते हैं। 7 साल से पहले जिसको मेंस्ट्रुएशन आती है तो प्रिकॉशंस पुबर्टी बोलते हैं। होता पीरियड्स। प्लीज मुझे इसका रेफरेंस दें, प्लीज मुझे वेबसाइट बताएं। 6 साल से कम हो, 7 साल से कम मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। वो वहाँ स्पेशल केस सिनेरियोज है, उसे बोलते हैं, वो एक्सेप्शन है, उसे बोलते हैं प्रिकॉशंस पुबर्टी। फिर भी मौजूद है। हाँ जी, होती हैं, पर फिर भी अगर वो स्टार्ट भी हो जाए, बॉडी के जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, वो सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन सिर्फ फर्स्ट स्टेज है। इट्स ओके। रुखसती वैसे भी 9 साल के बाद हुई है। 9 साल भी हो, 16 साल तक हाई रिस्क होती है मैम। 16 साल तक। अच्छा, ये जो आपने बात की है हर एक शख्स पे अप्लाई होती है। 16 साल के बाद डिक्रीज शुरू कह सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21 तक तो फिर बहुत नॉर्मल हो जाता है कि उसके बाद 20 के बाद तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन बहुत मिनिमम हो जाएंगी। जो है वो थ्योरी हर एक बंदे पे अप्लाई होती है। उसके बाद हाँ जी, जनरल जो हमारी साइंस यूज करती है, जनरल या हाँ जी, हाईली 10 में से 9 केसेस देख सकते हैं आप। 90% ऑफ द केसेस देख सकते हैं कि 1% तो कहीं भी एक्सेप्शन पॉसिबल है, पर उसके लिए उसको हम हर एक नॉर्मल दुनिया पे अप्लाई नहीं करते एक्सेप्शन को। देखिए, हमारे कंट्री इंडिया में 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी करे तो जेल की हवा खानी पड़ती है। हाँ जी, ऑन दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन उस जमाने में बदकारियों को खत्म करने के लिए
ज़िना का रिवाज खत्म करने के लिए, उस जमाने में औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, तो ये रिवाज को खत्म करने के लिए और खवातीन को वहां पे हकूक दिलवाने के लिए ये हुआ था। और इसकी एक स्पेशल कंडीशन थी जो हजरत आयशा के साथ पेश आई थी, वो ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खदीजा जो थी, ये मुझे बात करने दो, कंप्लीट करने दो मुझे बात जी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला जनाब, मेरी नाराजगी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी बात सुने। मेरे ख्याल से इनके एक भाई भी है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन की बात छोड़ दीजिए, अभी बात करते हैं हम लोग बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जो कि हजरत आयशा के वाले थे, जिनकी एज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 साल कम थी, और उनके एक भाई थे जिनका नाम था अबी बकर, और वो काफिर थे उस वक्त। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जिस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई, उस टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की एज बहुत थोड़ी थी, और उनके भाई उस वक्त काफिर थे। जब उनका निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, तब उनकी एज 6 साल थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उस वक्त उनकी रुखसती नहीं की जा सकती थी। उसके बाद 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और इसकी जो निकाह था, इसकी एक कंडीशन थी, एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड निकाह था। ये क्या कंडीशन थी? आपको मैंने अभी पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया। नहीं, कंडीशन क्या थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन की उम्र सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल कम थी, वो काफी बड़े हो चुके थे। कौन बूढ़े हो चुके थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन, ये बूढ़े हो चुके थे जी। और इनकी उम्र मोहम्मद साहब से कितनी कम थी? 3 या 4 साल कम बस। तो मतलब मोहम्मद साहब ज्यादा बूढ़े हुए ना फिर? मेरी बात सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी एज इतनी थी, और दूसरी बात ये एक इंसान को मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिए। एक एक पॉइंट सैयदा जी, एक एक पॉइंट, आप ही की बात पे मैं चल रहा हूँ, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, तो मैं आप ही के पॉइंट पे चल रहा हूँ। आपने कहा हजरत अबू बकर बूढ़े हो चुके थे और हजरत अबू बकर मोहम्मद साहब से 3 साल छोटे थे, तो अगर हजरत अबू बकर खुद बूढ़े थे तो मोहम्मद साहब तो 3 साल और बूढ़े थे उनसे। जनाब, उस वक्त हजरत आयशा की एज का और प्योर सहाबी मौजूद नहीं को छोड़ दो, पहले ये तो बताओ। मैं आपको बता रही हूँ ना, नबी सैयदा रुक जाइए, सैयदा रुक जाइए, सैयदा रुक जाइए। क्या आप ये मानती है कि मोहम्मद साहब हजरत अबू बकर आपने खुद बूढ़े थे? हाँ बिल्कुल थे। कौन बूढ़े थे? मोहम्मद साहब भी बूढ़े थे ना? हजरत अबू बकर से ज्यादा बूढ़े थे, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़िए। अभी अब ये बात थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, अगर आपने सर्च किया हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आयशा की शादी मेरी बात सुने, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था? मैं कह रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आयशा की शादी 6 साल में बूढ़े इंसान, अपने से ज्यादा बूढ़े इंसान से करने में इससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सब्र रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना। ठीक है, अभी तो इंटरप्ट करी जा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं आपसे पहले ये कंफर्म कर रही हूँ कि आपको पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहले इस्लाम के बंदे थे? अभी आपने बता दिया, पता चल गया, आगे बढ़िए। अच्छा, मतलब आपको ये भी नहीं पता था? बहुत सिंपल इन्फो थी। आपने बताया, अभी भी पता चल गया, आगे बढ़िए। ठीक है। उसके बाद जो उस वक्त कोई भी सहाबी प्योर सहाबी नहीं था। प्योर सहाबी? प्योर सहाबी से मुराद ये है, जो डेफिनेशन सहाबी की थी, वो सहाबी की ये थी कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लेता था तो वो सहाबी कंसिडर होता था। अच्छा एक मिनट रुकिए, अपोस्टेट अली जी, आपने ये कभी ये वाला टर्म सुना है, प्योर सहाबी? नहीं, उर्दू में खालिद सहाबी बोलेंगे।